जो हमारा सांसद रहा है 5 साल तक रायबरेली की तरफ देखा नहीं है और वो आज भाग गया है। रायबरेली की जनता कहती थी वो हमारी बहू है, वो बहू कैसी है जो रायबरेली से भाग के राजस्थान चली गई और वो राजस्थान की बहू कहलाएगी। हम राजस्थान चली गई है छोड़ के सोनिया गांधी। लग रहा है कि इस बार नुकसान होगा कांग्रेस पार्टी को, सोनिया नहीं नुकसान होगा। रायबरेली के लोग सदैव कांग्रेस के साथ रहे हैं, गांधी परिवार से उनका पीढ़ियों का नाता और सदैव रहेगा। गांधी परिवार से उनका रिश्ता है और गांधी परिवार का रिश्ता रायबरेली से रहेगा। गांधी परिवार का कोई भी मेंबर लड़ेगा 5 लाख वोटों से जीतेगा। यहाँ किसी व्यक्ति ने कुछ कहा नहीं है, न बीजेपी न किसी। जो कुछ किया है सोनिया गांधी ने किया है। गांधी परिवार से कोई भी लड़े वो 5 लाख वोटों से जीतेगा, ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं। आप बताइए। गांधी परिवार यहाँ पर रहा तो, लेकिन गांधी परिवार ने ही रायबरेली में जितने उद्योग धंधे थे, चाहे ITI हो, चाहे पेपर मिल हो, चाहे चीनी मिल हो, चाहे स्कूटर फैक्ट्री हो, जितने उद्योग धंधे हैं वो सारे बंद हो गए। उन्होंने कुछ किया नहीं। ये किसने बंद? ये कांग्रेस ने बंद किया। जितने भी सारे मिल चलते थे वो सारे मिल बंद करवा दिए। जी मैडम, सारे मिल बंद कर दिए गए, लेकिन इंदिरा जी के बाद कोई कार्य कांग्रेस ने नहीं किया। यहाँ की जनता इसी कांग्रेस वालों की बंदरबाट से परेशान रही, इसलिए अब की बार कांग्रेस को जनता बिल्कुल नकार देगी बीजेपी से। इस बार कांग्रेस का यहाँ से पत्ता साफ हो जाएगा। हालांकि ये भी तो कहा ही जा रहा है अगर गांधी परिवार से कोई लड़ता है तो ठीक, अगर गांधी परिवार से बाहर का कोई आया तो फिर नामो निशान जो है वो कांग्रेस पार्टी का साफ हो जाएगा रायबरेली से। विनय जी, क्यों दूरी बना ली रायबरेली से? देखिए, नंबर 1 ये है कि यहाँ से पहली बात तो कोई न कोई गांधी परिवार का सदस्य ही लड़ेगा, चाहे वो राहुल जी लड़ें चाहे प्रियंका जी लड़ें। क्योंकि मैडम अस्वस्थ रहती हैं, लगातार अस्वस्थ रहती हैं। 1-2 बार यहाँ जब भी आई हैं तो वो बाहर भी मतलब उन्होंने कोई भी कार्यक्रम नहीं कर। गांधी परिवार से ही लड़ेगा। और रायबरेली में अगर किसी ने कुछ किया है तो सिर्फ सोनिया गांधी जी ने किया है। उन्होंने एम्स दिया, उन्होंने रेल कोच फैक्ट्री दी, उन्होंने रेल पहिया कारखाना दिया, उन्होंने 5 नेशनल हाईवे दिए, उन्होंने डबल ट्रैक रेलवे का। अभी सुना आपने, लोगों ने कहा कि 5 साल में एक भी बार वो दिखाई नहीं दी। काम तो छोड़। वो भाजपा के सहयोगी रालोद के कार्यकर्ता हैं, इस वजह से वो बोल रहे हैं। उनकी मजबूरी आप समझिए, वो यथार्थ नहीं बोल रहे हैं। उनसे पूछ लीजिए कि अगर यहाँ सोनिया गांधी जी ने नहीं दिया 13,500 करोड़ के प्रोजेक्ट, मैं आपको गिना सकता हूँ एक आंकड़े वाइज। तो सब कुछ नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा था विनय जी, तो फिर यहाँ से वो चली गई, अब तो राज्यसभा जा रही है। यहाँ से फिर दूरी क्यों? सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर तो वो जीत जाती इस बार भी। देखिए, उनकी आयु, उनका स्वास्थ्य इस बात की अनुमति नहीं देता है कि वो सक्रिय रह सकें। तो इस वजह से यह व्यवस्था है कि वो राजस्थान से राज्यसभा के माध्यम से मैडम जाएंगी सोनिया जी हमारी, और उसके बाद यहाँ पर उनकी अनुपस्थिति में चाहे राहुल जी और चाहे प्रियंका जी यहाँ से चुनाव अवश्य लड़ेंगे। ये दिल्ली से बताया क्या आपको कि राहुल या प्रियंका में से कोई एक लड़े? यह 100% नहीं, 101%। 101% जो है वो गांधी परिवार का ही लड़ेगा कोई। अनुभव जी, आप सोच रहे थे कि खुला मैदान आपको मिल गया, वो विनय जी बोल रहे हैं कि आप इतना खुश मत होइए, गांधी परिवार का ही कोई आएगा यहाँ पर। नहीं, देखिए, इनकी बात से एक बात साफ हो गई कि इनके यहाँ पार्टी माने कुछ नहीं है, जो कुछ है व्यक्ति है। तो इसका पहला उदाहरण इन्होंने दे दिया कि गांधी लड़ेगा। हमारे यहाँ पार्टी लड़ती है, इनके यहाँ व्यक्ति लड़ता है। सबसे बड़ा अंतर परिवारवाद का यही साफ दिखाई देता है। दूसरी चीज, लेकिन जीतते हैं ना, हर बार जीतते हैं ना। मैं आ रहा हूँ, जीतते हैं, बहुत अच्छी बात है। अमेठी भी लगातार जीतते थे, पिछली बार अमेठी में भी खाता नहीं खुल पाया, वहां से वापसी हो गई तो उनको वायनाड जाना पड़ा। मैडम समझ रही थी परिस्थिति की पिछली बार अमेठी में राहुल जी को मुंह की खानी पड़ी है। अब की रायबरेली में ऐसा ना हो कि विदाई के समय में बहुत बुरी तरीके से हारना पड़ जाए, इसलिए चुनाव लड़ने से अच्छा कि सुरक्षित सीट देखो, राज्यसभा से चले जाओ, सीधे सदन के अंदर चुनाव न लड़ना पड़े। दूसरी बात इन्होंने कही, बहुत बढ़िया बात कही कि रायबरेली परिवार है। 5 साल में परिवार में केवल एक बार आई नामांकन करने के लिए, दोबारा नहीं आई। लड़का बिटुआ रोड शो कर रहा है, पदयात्रा कर रहा है, उसको आशीर्वाद देने के। अभी न्याय यात्रा लेकर आ तो रहे हैं वो। बच्चा रोड शो कर रहा है, पथ संचलन कर रहा है, उसके लिए समय है। रायबरेली की जनता जिसने भरपूर वोट देकर के 3 बार जिताया, उससे मिलने के लिए एक बार भी आने का समय नहीं आया। कोरोना जैसा काल था जिसमें लोग परेशान थे, कितनी मदद करी सोनिया गांधी जी ने, कितनी बार आवाज उठाई उन्होंने सदन के अंदर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।